हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 65 मिलियन ईयर अगो हॉलीवुड मूवी। इस मूवी में दिखाया गया है 65 मिलियन ईयर पहले जब डायनासोर हुआ करते थे। उस टाइम पर दो एस्ट्रोलॉज वहां पर आ जाते हैं। सो दोस्तों, वो दोनों वहाँ से निकल पाते हैं या नहीं, ये हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो चलिए मूवी को स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक मोनोलॉग को दिखाया जाता है जहाँ पर ये बताया जाता है कि हमारा ब्रह्मांड अनंत है, यानी कि उसका कोई भी एंड नहीं है और यहाँ पर जीव भी अनंत है। साथ ही एक और ऐसा ही ग्रह था जिसका नाम था सोलारिस। वहाँ पर इंसानों की तरह ही जीवन बसा, लेकिन ये 65 मिलियन पहले की बात है। लेकिन फिर भी वहाँ पृथ्वी से ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो चुकी थी कि वहाँ के लोग दूसरे प्लेनेट पर इजीली जा सकते थे। इसके बाद मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है माइल्स। वो अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ बीच पर आया होता है एंड माइल्स की बेटी का नाम होता है नेविस एंड नेविस को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है एंड उसके इलाज के लिए काफी सारे पैसे की जरूरत होती है, लेकिन माइल्स के पास इतने पैसे नहीं होते। इसीलिए माइल्स एक स्पेस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वो ज्यादा पैसा कमा सके। वहाँ पर वो ऐसा पायलट काम करेगा जहाँ पर वो एक साइंटिस्ट की पूरी टीम को किसी प्लेनेट पर लेकर जाएगा। इसीलिए माइल्स अपनी वाइफ से डिस्कस करता है कि इस मिशन में उसको 2 साल लग जाएंगे, लेकिन फिर भी उसको ये सब करना ही पड़ेगा क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं है। वो अपनी बेटी की जान बचाना चाहता है। इसी वजह से उसकी बेटी भी माइल्स से बोलती है कि आपको ध्यान से जाना है और सही सलामत वापस भी आना है। इसके बाद दिखाया जाता है माइल्स 2 साल बाद अपने स्पेसशिप से वापस अपने ग्रह सोलारिस पर आ रहा होता है, लेकिन उसके स्पेसशिप पर काफी सारे मेटेओराइट आकर टकराने लगते हैं। तभी माइल्स की नींद खुलती है क्योंकि माइल्स उस टाइम पर सो रहा होता है। तभी माइल्स उठकर स्पेसशिप को वापस से संभालने लग जाता है। वहाँ पे माइल्स के अलावा बाकी सारे साइंटिस्ट अपने अपने स्लीपिंग चैम्बर्स में होते हैं एंड उस टाइम पर स्पेसशिप की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है एंड स्पेसशिप गिरने वाला होता है। तभी माइल्स देखता है कि सामने एक प्लेनेट है। माइल्स डिसाइड करता है कि वो स्पेसशिप को वहीं पर उतारेगा ताकि सभी की जान बच सके, लेकिन उस टाइम तक स्पेसशिप की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसी वजह से स्पेसशिप का आधा हिस्सा और साइंटिस्ट वाला पार्ट भी ऊपर से ही गिरने लग जाता है। माइल्स कैसे भी करके स्पेसशिप को लैंड कराता है और देखता है कि इसी बीच माइल्स को भी काफी ज्यादा चोट लगी होती है। माइल्स अपने आप को संभालता है और संभालने के बाद वो स्पेसशिप से उतरकर वहां पर देखने जाता है कि वो किस तरीके का प्लेनेट है। जैसे ही माइल्स वहां पर देखता है तो उसको पता चलता है कि वो प्लेनेट जीवन से भरा हुआ है, यानी कि वहाँ पानी, हवा और पेड़ पौधे पूरी तरीके से होते हैं। ये प्लेनेट और कोई नहीं, ये प्लेनेट पृथ्वी होती है, लेकिन ये पृथ्वी आज से करीब 65 मिलियन साल पहले की पृथ्वी होती है, जहाँ पर अभी तक इंसानों का जन्म ही नहीं हुआ था। यहाँ पर सिर्फ डायनासोरों का युग था। इसके बाद माइल्स देखता है कि स्लीपिंग चैम्बर्स में जितने भी साइंटिस्ट थे वो सभी मारे जा चुके थे। वहाँ पर सिर्फ माइल्स ही जिंदा था। अब माइल्स को अपने खुद की जान बचानी होती है, इसीलिए माइल्स वहाँ की पूरी सिचुएशन को रिकॉर्ड करता है ताकि वो अपनी एजेंसी को भेज सके, क्योंकि स्पेसशिप में जो 2 स्पेस शटल थे वो भी पहले ही गिर चुके थे, जिनकी वजह से माइल्स वापस अपने प्लेनेट पर नहीं जा सकता था। साथ ही माइल्स इन सभी चीजों से काफी ज्यादा थक गया था और साथ ही हिम्मत भी हार चुका था, जिसकी वजह से माइल्स अपने आप को मारने की कोशिश भी करता है। तभी उसको अपनी बेटी की याद आती है और फिर वो अपनी बेटी की वीडियोस देखने लग जाता है, क्योंकि माइल्स को दूर हुए 2 साल हो चुके थे। तभी माइल्स देखता है कि एक स्लीपिंग चैम्बर एक्टिव होता है। इसका मतलब कि उसके अंदर जो भी है वो अभी तक जिंदा है। इसके बाद माइल्स उस स्लीपिंग चैम्बर को ढूंढने लगता है। फिर माइल्स को स्पेसशिप से काफी दूर स्लीपिंग चैम्बर मिलता है, जिसमें कि देखता है माइल्स कि उसमें एक छोटी सी लड़की होती है। माइल्स उसको उठाकर वापस से स्पेसशिप की तरफ लेके जाने लगता है। वो लड़की काफी छोटी होती है। फिर माइल्स उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो। वो लड़की बताती है, लेकिन उस लड़की की लैंग्वेज अलग होती है, जिसकी वजह से माइल्स कुछ भी समझ नहीं पाता, क्योंकि जब स्पेसशिप टूटा तो उसी के साथ ट्रांसलेटर भी टूट गया, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। फिर माइल्स स्लीपिंग चैम्बर्स की लिस्ट देखता है, जिसमें कि माइल्स को पता चलता है कि उस लड़की का नाम काओ है। इसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां माइल्स स्पेसशिप से उतरकर बाहर जाता है ये देखने के लिए कि उसका स्पेसशिप कहां पर है। जब माइल्स स्पेसशिप से बाहर आता है तो उसको डायनासोर की बहुत बड़ी बड़ी हड्डियां देखती है और साथ
ही वहाँ पे काफी सारे वॉल्केनोस दिखते हैं जो कि फटने वाले होते हैं। इसके बाद माइल्स अपने स्मार्ट जीपीएस से पता करता है कि उसका स्पेस शटल कहाँ पर गिरा है। तब उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर उसका स्पेस शटल है, जिसकी वजह से वो वापस जा सकता है। तभी माइल्स पर एक छोटा सा डायनासोर अटैक करता है। माइल्स उसको किसी तरीके से मार देता है। उसके बाद माइल्स अपने स्पेसशिप की तरफ जाने लगता है। जब माइल्स वहाँ पहुँचता है तो वो दिखता है कि वो छोटी लड़की भी स्पेसशिप से बाहर आ चुकी होती है। फिर माइल्स उसको समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पर एक पहाड़ पर हमारा स्पेस शटल है, जिसकी वजह से वो वापस जा सकते हैं। बट वो लड़की वापस से माइल्स को समझाती है कि उन स्पेस चैम्बर्स में उनके मम्मी पापा भी थे और वो उनके बिना वापस नहीं जाएगी। माइल्स को इस बारे में पहले ही पता होता है कि स्लीपिंग चैम्बर्स में जितने भी लोग थे वो मारे जा चुके हैं। इसका मतलब कि उसके मम्मी पापा भी मर गए हैं। लेकिन माइल्स उस लड़की से झूठ बोल देता है कि तुम्हारे मम्मी पापा उस पहाड़ पर ही वेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो लड़की जाने के लिए एग्री हो जाती है। फिर माइल्स कुछ स्मार्ट गन्स और बॉम्ब लेकर रेडी हो जाता है। इसके बाद वो दोनों 15 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उन दोनों के लिए ही 15 किलोमीटर की दूरी बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि 65 मिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी पर डायनासोर और कुछ खतरनाक जीव हुआ करते थे, जिसकी वजह से माइल्स को इनका सामना करना पड़ सकता था। फिर माइल्स अपने स्मार्ट गैजेट से काऊ को समझाने लगता है कि वहाँ पर वो क्या क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। फिर माइल्स और कोआ जब आगे बढ़ते हैं तो उनके ऊपर कुछ छोटे छोटे से जानवर अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन माइल्स के पास स्मार्ट गन होती है तो वो उनसे उनको मार भी देता है, जिससे कि वो अपनी भी जान बचा सके और साथ ही कोआ की भी। फिर माइल्स काफ़ी दूर चलने के बाद एक पेड़ पर चढ़ता है और अपने और स्पेस शटल की दूरी को चेक करता है। तभी माइल्स जिस पेड़ पर चढ़ा होता है उसकी डाली टूट जाती है और माइल्स नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से माइल्स के एक हाथ में काफ़ी चोट भी लग जाती है। माइल्स के गिरने की आवाज़ से वहाँ पर काफ़ी सारे बड़े बड़े डायनासोर भी आने लग जाते हैं। लेकिन माइल्स अपने स्मार्ट गन की वजह से उनसे बचने की कोशिश करता है। बट कोआ वहाँ से काफ़ी दूर भागने लग जाती है। बट कोआ देखती है कि वहाँ पर भी काफ़ी सारे डायनासोर और जानवर होते हैं जो कि कोआ को खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी एक डायनासोर कोआ को पकड़ लेता है, बट माइल्स वहाँ पर वक्त पर आ जाता है और कोआ को बचा लेता है। इसके बाद माइल्स कोआ को लेकर भागने लग जाता है, क्योंकि कोआ को देख के माइल्स को अपनी बेटी की याद आती है, क्योंकि माइल्स अपनी बेटी से 2 साल दूर रहा है। फिर वहाँ पर शाम हो जाती है, जिस वजह से माइल्स एक गुफा में रहने का डिसाइड करता है। उसके बाद माइल्स अपने एक स्मार्ट डिवाइस की मदद से फिर से चेक करता है कि स्पेस शटल और उसमें कितनी दूरी रह गई है। बट माइल्स वहाँ पर कुछ और ही देखता है, जिसकी वजह से माइल्स को और भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता था। माइल्स देखता है कि जो एस्टेरॉयड उसकी स्पेसशिप से टकराए थे वो अब पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं और पृथ्वी से टकराने में बस कुछ ही घंटों का समय रह गया है, जिसकी वजह से पृथ्वी का काफी सारा हिस्सा पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। और ये वही एस्टेरॉयड है जब पृथ्वी पर 65 मिलियन साल पहले सच में एक एस्टेरॉयड गिरा था, जिसकी वजह से डायनासोर का अंत हो गया था और कई सालों तक पृथ्वी एक धूल का गोला बनकर रह गई थी और अंतरिक्ष में घूमती रही थी। इन सब के बारे में माइल्स कोआ को बताता है और बोलता है कि हमें इसी वजह से सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। तभी उस गुफा में एक बहुत बड़ा डायनासोर उन पर अटैक करता है, जिससे बचने के लिए माइल्स और कोआ गुफा के काफी अंदर जाने लगते हैं। बट जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं वो देखते हैं कि आगे कोई भी रास्ता नहीं होता है, जिसकी वजह से माइल्स अपने एडवांस बॉम्ब से उसको तोड़ देता है। फिर कोआ वहाँ से बाहर निकल जाती है। माइल्स वहाँ से बाहर निकलता इससे पहले ये एक डायनासोर उस पर अटैक कर देता है। फिर माइल्स किसी भी तरीके से उस डायनासोर को मार देता है और फिर गुफा से बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही माइल्स बाहर निकलता है तो देखता है कि कोआ वहाँ पर कहीं पर नहीं होती। फिर माइल्स आगे जाकर कोआ को ढूंढने लगता है, लेकिन माइल्स देखता है कि जो एस्टेरॉयड्स पृथ्वी पर आ रहे होते हैं वो और भी तेजी से आगे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से माइल्स भागता हुआ कोआ को ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि वहाँ से उन दोनों को जल्दी से जल्दी निकलना है। बट माइल्स भागता हुआ एक दलदल में गिर जाता है और वो अंदर जाने लगता है। लेकिन माइल्स बाहर निकलने की कोशिश करता है और कोआ को आवाज लगाता है। कोआ लास्ट मोमेंट पर आ जाती है और माइल्स को बचा लेती है। माइल्स कोआ को हक कर कर बोलता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इसके बाद वो दोनों जल्दी से वहाँ निकलने लग जाते हैं।
फिर कैसे भी करके माइल्स और कोआ स्पेस शटल तक पहुंच जाते हैं। जब माइल्स और कोआ स्पेस शटल पर पहुंचते हैं तो माइल्स देखता है कि वो स्पेस शटल ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से माइल्स काफ़ी खुश होता है क्योंकि अब वो दोनों वापस जा सकते थे। लेकिन कोआ वहाँ पर अपने मम्मी पापा को ढूंढने लगती है, बट उसको वो वहाँ पर नहीं मिलते। लेकिन उसको वहाँ पर ये ज़रूर पता चल जाता है कि जितने भी स्पेस शटल्स थे वो तबाह हो चुके हैं। इसका मतलब कि उसके मम्मी पापा मर जाते हैं। फिर माइल्स कोआ को समझाता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला ताकि तुम्हें मैं बचा सकूं। फिर माइल्स अपनी बेटी की फोटो कोआ को दिखाता है और बताता है कि मैं इस मिशन पर अपनी बेटी की जान बचाने के लिए आया था, लेकिन मेरी बेटी की डेथ पहले ही हो चुकी थी जब मैं यहाँ पर भटक रहा था। इसीलिए मैंने तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोला क्योंकि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मेरे पास चांस था। जिसकी वजह से काओ माइल्स के साथ जाने के लिए एग्री हो जाती है। इसके बाद वो दोनों स्पेस शटल्स पर बैठते हैं और वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, बट तब तक पृथ्वी पर एस्ट्रोनॉट गिरने शुरू हो जाते हैं। माइल्स स्पेसशिप को स्टार्ट करता है, लेकिन इससे पहले एक एस्ट्रोनॉट माइल्स की स्पेसशिप पर आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से स्पेसशिप नीचे जाकर गिर जाती है और इसी वजह से वहाँ पर दो डायनासोर की नज़र माइल्स की स्पेसशिप पर भी लग जाती है और वो दोनों माइल्स को खाने के लिए भी आ जाते हैं। फिर माइल्स अकेले ही स्पेस शटल से उतरकर उन दोनों डायनासोर का ध्यान भटकाने लगता है और अपनी गन से एक डायनासोर को मार भी देता है और दूसरे को मारने वाला होता है, लेकिन इससे पहले उसकी गन चलना बंद हो जाती है और वो डायनासोर माइल्स को खाने ही वाला होता है। तभी काओ माइल्स की बेटी का होलोग्राम दिखाती है, जिसकी वजह से डायनासोर का ध्यान भटक जाता है और माइल्स वहाँ से भाग जाता है। बट वो डायनासोर माइल्स के पीछे पीछे आने लगता है और साथ ही वहाँ पर एस्ट्रोनॉट बहुत ही तेजी से गिरने लग जाते हैं और वहाँ पे मौजूद वोल्केनोस भी फटने लग जाते हैं। डायनासोर माइल्स के पीछे आ रहा था, जिसकी वजह से डायनासोर के ऊपर एसिड भी गिर जाता है, जिसकी वजह से डायनासोर और भी गुस्से में आ जाता है और माइल्स देखता है कि आगे जाने का रास्ता अब नहीं है। फिर वो डायनासोर माइल्स को खाने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर काव आ जाती है और डायनासोर की आंख पर अटैक करती है, जिसकी वजह से डायनासोर वोल्केनो के ऊपर चले जाता है और वहीं पर वोल्केनो फूट जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारा एसिड डायनासोर के ऊपर चले जाता है और डायनासोर पूरी तरीके से जल जाता है और वहीं पर मर जाता है। फिर माइल्स और काव स्पेस शटल की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं और स्पेस शटल में जाकर वो दोनों स्पेस शटल को स्टार्ट करते हैं और जैसे ही वो दोनों पृथ्वी से बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कई बड़े बड़े एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। इसके बाद वो दोनों सेफ होते हैं और माइल्स स्पेस शटल में अपने प्लैनेट सोलारिस की लोकेशन डालता है और फिर वो दोनों वहां जाने लगते हैं। और दोस्तों यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। सो दोस्तों आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप सभी को ये मूवी कैसी लगी।